नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आज आप जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इसे नहीं पढ़े हैं तो इससे बड़ी और इससे दुविधापूर्ण बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि आपने क्लास नहीं किया, इतने इंपॉर्टेंट क्लास को आपने मिस कर दिया, पूरी वीडियो नहीं देखे हैं। तो पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं उन वीडियो को देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की सेकंड पार्ट इसका, बैंकिंग का। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं क्या क्या होती हैं। भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सन 1786 में खोला गया था। इसके बाद सन 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा अगर कहा जाए प्रबंधित सीमित दायित्व का पहला अगर कोई बैंक था तो कौन सा था? भारतीय जो पहला बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। सन 1894 में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। याद रखिएगा, ये पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, याद रखिएगा इस चीज को। फिर सन 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। और इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। अंग्रेजों का समय चल रहा है, उस समय ब्रिटिश इंडिया चल रही थी, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। बंगाल को मिला करके, बॉम्बे को मिला करके, मद्रास को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद इसका नाम कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दे दिया गया था। स्टेट बैंक का सहायक का दर्जा दिया गया था, ये पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। 8 बैंकों को 1959 में। और भारतीय महिला जो बैंक हुआ करती थी, 1 अप्रैल 2017 को इसे भी भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि यह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय सूची में, राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक, पहला बोल रहा है देश का, भारतीय स्टेट बैंक ही है। जीवन बीमा क्षेत्र में एलआईसी से जुड़ने वाला। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय, जितने भी भारत में जो बैंक है उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का बैंक है तो वो भारतीय स्टेट बैंक का विदेशों में है, जिसमें इसके 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय है लगभग। और नाबार्ड ने एसबीआई को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया हुआ है। स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान, इसे बस ऐसे याद रखिएगा, एसबीआई को दिया है नाबार्ड ने, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, इसको उन्नति के लिए इस कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, ऋण से संबंधित सारी जानकारी इसमें उपलब्ध रहेगी। 19 जुलाई 1959, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 19 जुलाई 1969 को, 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को, ये जरूर रट डालिएगा, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों व 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, सबसे पहले कितने जो व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का सबसे पहले 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। फिर 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। ओके, और 16 जुलाई 1959 को 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले 15
अप्रैल 1980 को 200 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखिए 1969 में जो 14 बड़े व्यावसायिक जो बैंक थे जिनकी जमाएं जो है 50 करोड़ रुपए से अधिक थी उनको राष्ट्रीयकृत किया गया, और 15 अप्रैल 1980 से जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। ये कुछ उनके लिस्ट हैं उन बैंकों के, अभी आगे चल के बता देते हैं। पहले ये जान लीजिए अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। ओके, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में जो सम्मिलित होते हैं, साथ ही इनकी प्रदत्त जो पूंजी तथा आरक्षित जो इनका कोष होता है, जो इनकी अपनी एक पूंजी होती है, जिनका अपने पास जो उनको अपना रुपया रखना होता है, कम से कम 5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए भैया उनको, तभी उनको अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा। सार्वजनिक बैंक क्या होते हैं? ये वे बैंक होते हैं जिसमें सरकार अपना 51% से अधिक शेयर लेकर बैठा हुआ रहता है, उनकी धारता रहती है, 51% से अधिक हिस्सा रहता है उसका, तभी तो भैया वो सार्वजनिक बैंक कहलाएगा, सरकारी कहलाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है ना। जो सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल जितने भी बैंक का जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई है। संघीय बजट 2020-21 में अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि के लिए बीमा कवर की धनराशि 1 लाख रुपए से अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए कर दिया गया है ना। अब जो जमा धनराशि की जो सीमा थी वो 5 लाख रुपए अब कर दी गई है 2020-21 से। यह बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी निगम के द्वारा प्रदान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ये कुछ बैंक है, वो 14 बैंक जो सबसे पहले राष्ट्रीयकृत किए गए थे। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक। इसे रटना जरूरी नहीं है, आप बस गिनती याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। ये 14 बैंक सबसे पहले किए गए थे 1969 में, और ये 1980 के दौरान किए गए थे। 200 करोड़ रुपए जिनकी जमाएं थी। आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब सिंध बैंक और विजया बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। तो ये जानकारी थी बैंकिंग के सेकंड पार्ट की। आज बस इतना ही। नेक्स्ट एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।